आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 13 पढ़ रहे हैं, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है। आज प्रश्नावली 13.5 का पहला सवाल हल करेंगे हम। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कीजिए। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिएगा। सवाल है हमारा, माचिस की डिब्बी के माप दिए गए हैं 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा? ठीक है दोस्तों, हमें इस प्रश्नावली में घनाभ का आयतन इस सूत्र का उपयोग करना होगा। ठीक है, LBH। L यहाँ पे लंबाई है, चौड़ाई है, और जो H है वो ऊंचाई है। ठीक है, किसकी? घनाभ की। फिर घन का आयतन होता है 1/3। ए जो है वो एक किनारा है। ठीक है, तो ये फार्मूले इसमें हमको यूज़ करनी है। तो माचिस की डिब्बी की माप हमको दी गई है 4, 2.5 और 1.5 सेंटीमीटर। हम एक माचिस की डिब्बी का माप निकाल लेते हैं, आयतन निकाल लेते हैं और उसका 12 से गुणा कर देंगे तो हमें टोटल एक पैकेट का आयतन मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो दिया गया है वो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये हमको यहाँ पे क्या क्या चीज़ दिया गया है, तो सबसे पहले डालना है हमको यहाँ पे हल। माचिस की डिब्बी की माप, तो ये लंबाई, चौड़ाई और इसको ऊंचाई मान लेते हैं। ठीक है, माचिस जो है वो घनाभ के आकार की है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माचिस की लंबाई, जिसको हम L लिखेंगे, जिसको इंग्लिश में लेंथ कहा जाता है, ये हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर माचिस की डिब्बी, या तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं चौड़ाई, इसको B से दर्शाया जाता है, इंग्लिश में इसको वृत्त कहा जाता है। ये है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसकी ऊंचाई को हाइट कहा जाता है इंग्लिश में, जिसको हम H लिखेंगे, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमको दिया गया है प्रश्न में। और पूछा क्या गया कि 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा। तो हम सबसे पहले एक माचिस की डिब्बी का आयतन निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम एक माचिस की डिब्बी का आयतन। अब माचिस की जो डिब्बी है वो घनाभ के आकार की होती है, आपने देखा है। तो इस तरह की माचिस की डिब्बी है, तो इसकी हमको माप दी गई है, तो हम यहाँ पे घनाभ का आयतन मतलब ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा L, B और H। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे और इस पर हम मान रख देते हैं। L का मान कितना है 4, गुणा B का मान कितना है 2.5, गुणा H का मान कितना है 1.5। ठीक है, अब हम इनका आपस में गुणा कर देते हैं। अभी इस दशमलव को हम यहाँ से हटा देते हैं तो 25/400 हो जाएगा। ठीक है, एक दशमलव मतलब एक संख्या से पहले दशमलव होते हैं, एक संख्या से पहले दशमलव यहाँ पे आ जाएगा ये, और इसका गुणा कर देना है 1.5 से। अब दशमलव के बाद में शून्य, इसका कोई महत्व नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 10 आएगा और 1.5। 10 का गुणा 1.5 के साथ होगा, तो यहाँ पे भी दशमलव को हटा देते हैं तो 15 एकम 15 और एक शून्य का एक शून्य जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक संख्या से पहले दशमलव है, तो यहाँ पे दशमलव कहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा, ये जाएगा सेंटीमीटर घन में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक माचिस का जो आयतन हम निकाला 15.0 घन सेंटीमीटर, या इसको हम सिर्फ 15 भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक माचिस की डिब्बी का आयतन निकाल चुके हैं, लेकिन इसमें कहा गया है कि 12 डिब्बियों का एक पैकेट है। तो यहाँ पे हम अब लिखेंगे कि 12 माचिस की डिब्बियों का जो आयतन है बराबर हो जाएगा 12 डिब्बियों का पैकेट के आयतन के बराबर। तो ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 12 माचिस की डिब्बियों से बना 12 माचिस की डिब्बियों
से बना पैकेट का आयतन क्या हो जाएगा, 12 की गुणा में हम यहाँ पे 15 कर देंगे। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो इसका आयतन होगा। तो 15 दूनी 30, 30 का 0, हासिल का 3, 15 एकम 15, 15 3 18 घन सेंटीमीटर। तो जो हमारा आंसर मिला, 12 माचिस की डिब्बियों से बना पैकेट का आयतन 180 घन सेंटीमीटर मिला। ठीक है, यही हमारा अभिष्ट आंसर है। तो इसको हम उत्तर डाल के लिख सकते हैं। उत्तर 12 डिब्बियों की पैकेट का आयतन 180 घन सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरह से हमारा सवाल कंप्लीट होता है। धन्यवाद।